मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अभी एक ऐसी खबर की बात मैं करने जा रहा हूं। एक ऐसा समाचार आया है जो सचमुच बड़ा प्रसन्न करने वाला है। हालांकि ये कोई शॉर्ट टर्म में यानी अभी तुरंत का तुरंत कोई इससे लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन दीर्घ अवधि में दीर्घकालिक स्थिति में ये बहुत शानदार रहने वाला है। अब रोज सुबह हम उठते हैं और प्रतिदिन आजकल यही डर लगा रहता है कि पेट्रोल कितना महंगा, डीजल कितना महंगा, सीएनजी कितनी महंगी, और वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब जरा सोचिए कि पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। चल ये रहा है कि सरकार कितने समय तक घाटा झेल सकती है तेल कम, लेकिन अंत में तो वही है ना। अगर हमारे पास तेल गैस भंडार नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब जाहिर है कि सोलर पावर बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन, वो सब हमने किया है। अभी और बढ़ाए जाने की जरूरत है। पीएनजी हम अपनी डिमांड का लगभग पूरा कर ले रहे हैं। कोल गैसिफिकेशन प्लांट को हमने बढ़ावा देने का काम किया है। पॉलिसी के तौर पर यह सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब तक तेल गैस का भंडार हमें नहीं मिलेगा तब तक हम बहुत नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अभी एक समाचार सुंदर आया, राजस्थान का जैसलमेर है। जैसलमेर में एक जगह है डांडेवाला। डांडेवाला में प्राकृतिक गैस मिली। अब अगर ये ठीक ठीक से मिल गई, अभी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, तो फिर जाहिर है जो पश्चिम एशिया पर हमारी निर्भरता है, जो आयात पर निर्भरता है, जो रोज ऊर्जा जरूरत की चीजें बढ़ती जा रही, तो फिर ठीक हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जो बताया है उससे यह भी लग रहा है कि ये ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरह हो सकता है। ये एक अच्छी चीज है। ये राजस्थान के जैसलमेर के डांडेवाला में है और इसकी खोज की है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी है OIC, उसने की है। और ये जो खोज है, जो अलग अलग तरह के जो सानू फॉर्मेशन होता है, उसमें ये खोज हुई है। क्या बताया गया है? लगभग 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन, इस दर से यहां गैस का प्रवाह शुरू होगा। एक तरह से कहें कि अगर ये है तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि अच्छा रिजर्व है क्या, गैस मिलेगी क्या, ऐसा नहीं है। यहां वास्तविक उत्पादन हो सकता है। अब ये सानू फॉर्मेशन क्या है? ये सानू फॉर्मेशन दरअसल राजस्थान बेसिन का एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें गैस और हाइड्रोकार्बन, इनकी लंबे समय से संभावना देखी जाती। और अभी तक क्या था कि कोई ऐसा बड़े स्तर पर व्यावसायिक गैस प्रवाह की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये जो गैस प्रवाह है, इससे लग रहा है कि डांडेवाला में इससे थोड़ा सा इस क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। अब अगर आगे और रिजर्व मिला तो राजस्थान पूरा का पूरा एक बड़े गैस उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि ये तो मील का पत्थर है, क्योंकि भाई 85-90% अगर हम बाहर से ले आते हैं, LNG PNG भी विदेशों से ले आते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। विदेशी मुद्रा स्थिर जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया घटता जा रहा है, मुश्किल तो होती जा रही है। वैश्विक संकट में और ये बढ़ जाता है। पश्चिम एशिया का दबाव आप देख ही रहे हैं, ट्रंप का तमाशा चल ही रहा है। ट्रंप कभी तो लगता है कि आज युद्ध विराम कर देंगे, आज सब कुछ शांति हो जाएगी। अचानक क्या होता है कि आज आता है कि अरे नहीं, अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो। मुस्लिम देश इजराइल के साथ रिश्ते ऐसे बना लेंगे, इतना आसान तो नहीं। तो ऐसे में अगर ये मिलता है तो जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी इंडिपेंडेंस है, मेक इन इंडिया एनर्जी सेक्टर में हो, उसमें बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि हमारी आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, दूसरी चीजें कम हो जाएंगी। इससे हमें जो पड़ोसी देश चीन है, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना सोलर वाला, ऐसे उसमें भी बहुत ठीक रहेगा। जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला है ना, सप्लाई चेन है, उसमें हम बेहतर हो पाएंगे। चीन का तो प्रभुत्व है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग है, रणनीतिक संसाधन है उसमें, और घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा तो बाहरी निर्भरता अपने आप घटने लगेगी। तो हम कई चीजों से ठीक रहेंगे। अरब देशों के लिहाज से भी कहें तो हमारी निर्भरता वहां से घट सकती है। तो ऐसा नहीं कि आयात बिल घटना सिर्फ एक चीज है, लेकिन अल्टीमेट वही है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी। तो और एक बार जब ये चीजें ठीक होगी तो जाहिर है हम सब चीजों में बेहतर होंगे। उर्वरक, स्टील, अभी जो 3F बताया है, वो जो फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स निर्मला सीतारमन में, उस सब के लिए बेहतर होगा। रिफाइनरी, परिवहन, सब के लिए अच्छा होगा। और एक स्थिर सप्लाई हुई तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। CNG PNG की कीमतों पर राहत मिल सकती है। अब तुरंत ये होगा नहीं, अभी गैस उत्पादन होगा, नेटवर्क बनाया जाएगा, वितरण किया जाएगा, बहुत लंबा समय होगा। राजस्थान को भी बड़ा फायदा होगा। ड्रिलिंग है, लॉजिस्टिक है, तकनीकी सेवाएं हैं, सपोर्ट उद्योग है, उसमें रोजगार बढ़िया बढ़ सकता है। पाइपलाइन, गैस प्रोसेसिंग, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। तो राजस्थान और भारत दोनों के लिए। और ऑयल इंडिया का बड़ा जबरदस्त मुनाफा है, 76% शुद्ध लाभ मिला है अभी।
उनकी जो आय है वो बढ़कर 10,013 करोड़ पहुंच गई है। जो उनका एबिटा मार्जिन है तो वो अब पहले 27.5 था, 32.8 हो गया। इसका मतलब कंपनी बड़ी शानदार है, कमाई खूब कर रही है, अच्छे से परिचालन चला रही है, कैश की उसकी स्थिति भी अच्छी है और शेयर बाजार भी उसमें बहुत अच्छा चल रहा है। अब अगर ये हुआ तो इसकी भविष्य की कमाई बढ़ी कंपनी के तौर पर भी। और ओवरऑल कहें तो भारत की तस्वीर बदलेगी, तुरंत भले न बदले लेकिन बहुत तेजी में आगे बदलेगी। और जो हम पूरी तरह से निर्भर हैं विदेशों पर, उसमें बहुत कमी आएगी। हालांकि अभी भी रिजर्व का जो एक्चुअल साइज क्या है, कितना बड़ा है, वो नहीं पता। ये भी नहीं पता कि ये उत्पादन स्थिर रहने वाला है नहीं रहने वाला है, व्यावसायिक लाभ इससे क्या होगा ये भी नहीं पता। लेकिन कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के डांडेवाला में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू गैस उत्पादन बढ़ा तो आयात पर, पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम होगी और एक तरह से कहें कि भारत के लिए लंबे समय में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काम आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं कह रहा हूं तुरंत भले शॉर्ट टर्म में कुछ ना हो लेकिन आगे बहुत कुछ बेहतर होता दिखेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।